हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्ज मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल कृपा सिंधु गुण सागर नर नागर त्रिभुवन उजागर कौशल्यानंद वर्धन जगत नियंता जगदाधार सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर अवधेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्रजो माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज के एवं गोस्वामी जी महाराज के पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन करता हुआ आइए परम सौभाग्यशाली भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रसरसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, भैया भरतलाल के परम मंगल मंजुल मोद में लीला चरित्रों का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भैया भरतलाल की ही अनुकंपा से भगवान श्री रामभद्र की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप आज 124वें अंक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल आप लोग सुन रहे थे गुरुदेव भगवान के वचनों का सबने अनुमोदन किया। सारे मंत्रिमंडल ने, सारे प्रजा वर्ग ने, सारे सचिव वर्ग ने, यहाँ तक कि मैया कौशल्या ने। गुरुदेव ने यद्यपि उपदेश दिया था, सलाह दिया था, अपनी राय दिया था,
पर उसे मंत्रियों ने, मां ने, सभी ने आदेश बना दिया, जिसके पीछे उद्देश्य ही था कि भैया भरतलाल इस बंधन में बंध करके राज सत्ता को स्वीकार कर ले, सिंहासन को स्वीकार कर ले। मैया कौशल्या के वचन बड़े प्रिय रहे। अरे गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, गुरुदेव का वचन सचिवों का अनुमोदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। अरे सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सरल स्नेह सरस सरशील स्नेह सरल रस सानी, सानी सरल रस मातुबानी। सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत। अरे बिरह उरयंकुर नये, सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी न सराहत सकल सादर सीव सक सहज स्नेह की। भरत कमल कल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन यमीय जनु बोरी, देत उतर उचित उत्तर समहि। माता ने रस से सनी हुई, शील स्नेह सरल रस सानी। शील से सनी हुई, स्नेह से सनी हुई, सरलता से सनी हुई, रस सिक्त वाणी बोला। भैया भरत के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए, अयोध्या के हित के लिए, सारे प्रजा वर्ग का दुख माताओं से देखा नहीं जा रहा है। इस प्रजा को एक राजा चाहिए, अनाथ अयोध्या को एक नाथ चाहिए। इसलिए मैया ने भरतलाल को, अब ये नहीं कि मैया मजबूरी में बोल, मजबूरी तो है ही, राजा तो राम को बनना था। जुगों जुगों की अभिलाषा तो यही थी कि राम राजा बने। मेरी ये बूढ़ी आंखें यह महोत्सव देखें, मैं कृतकृत्य हो जाऊं, धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मेरा मातृत्व सार्थक हो जाए। पर कैकेयी की दुर्विसंधि के कारण भगवान श्री राम का वनगमन हो गया। अब मैया भरत को राजा बनाने के लिए जो अनुरोध कर रही है, उसमें एक तो यह है कि छिपा हुआ मजबूरी में, विवशता में, दाल नीचे गिर गई तो सूखा ही मीठा है। पर ना, इस समय भरत मैया के लिए ऐसे नहीं है। इस समय भरत मैया के लिए बिल्कुल राम जैसे ही है। रामवत ही भरत को देख रही है। राम भरत दो सुत समझानी, तुम में रघुनंदन में नहीं रंच भी यंतर। मुझे एक सम राम भरत साक्षी है शंकर। शंकर की साक्ष्य दे करके राम और भरत को बिल्कुल एक आंख राम है तो एक आंख भरत है। अब इन दो आंखों में कौन प्रिय है, कौन अप्रिय है, कौन श्रेष्ठ है, कौन लघु है, ये निर्णय कौन करेगा। तो भरत से मैया ने राजा बनने के लिए अनुरोध किया। सानी सरल रस बातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। मैया की वाणी सरस है, सरल है, रसिक्त है, स्नेह सिक्त है। सुनकर भरत को प्रसन्न होना चाहिए, भरत को हर्षित होना चाहिए। माता ने तो ऐसा कोई कटु शब्द नहीं बोला है, शील में सनी हुई वाणी बोल रही है। लेकिन ज्यों ज्यों शील में वाणी बोलती है, ज्यों ज्यों कौशल्या की सरलता बढ़ती है, ज्यों ज्यों कौशल्या का स्नेह उमड़ता है, ज्यों ज्यों कौशल्या का रस उमड़ता है, त्यों त्यों भरत की विकलता बढ़ती चली जाती है, भरत व्याकुल होते चले जाते हैं। भरत का शील आज कौशल्या का शील आज भरत को पीड़ा दे रहा है। कौशल्या का शील आज भरत को सह्य नहीं है, सहन नहीं है। क्यों? इसका मूल कारण यही है कि कौशल्या की ये जो सहज सरल शीलमय रसमय वाणी है, मैया जो निश्चल भाव से सिरधरि गुरु आयसु अनुसरहु,
प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। प्रजा पालन का जो निवेदन कर रही है, जो युवराज पद लेने का निवेदन कर रही है, जो सिंहासनारूढ़ होने का निवेदन कर रही है मैया, ये भरत के हृदय को दाह रहा है, खल रहा है, सल रहा है। क्यों? माता के बात को मान लेने का तात्पर्य है कि भक्ति में भंग हो जाना, मतलब भगवान श्री राम को अपने से अलग कर देना, भगवान को अपने से पृथक, मां की आज्ञा मानने का यही मतलब है ना। इसलिए मां के सरल कोमल सुशील वचन भरत को तड़पा रहे हैं। और दूसरी बात, ज्यों ज्यों शील में वचन मैया बोलती है, त्यों त्यों भरत के हृदय में आग लगती जाती है। क्यों लगती जाती है? कि हे भगवान, ये शील की मूर्ति, ये करुणा की मूर्ति, ये सहजता की मूर्ति, ये सरलता की मूर्ति, ये निश्चलता की प्रतिमूर्ति, और इनके साथ ऐसा छल कर दिया गया। किसी छली के साथ छल किया जाए ठीक है, शठे साठ्यम समाचरे, लेकिन गंगा जैसी जल जैसी पवित्र हृदया मैया कौशल्या, जिनके हृदय में छल का, कपट का लेश मात्र भी, तिल जैसा भी दाग नहीं है, उनके साथ ऐसा किया गया। उनके सुहाग को छीन लिया गया। उनके प्राण प्यारे लोने सलोने नैनों के तारे दुलारे रघुलाल को वन में निकाल दिया गया। उनकी प्रिय बहु रानी को कंटकाकीर्ण मार्ग में निकाल दिया गया। उन्हें विधवा बना दिया गया। ज्यों ज्यों कौशल्या की सरलता छलकती है, त्यों त्यों भरत की विकलता छलकती है। वो मैया कौशल्या के सरलता से अपने माता कैकेयी के कठोरता की तुलना करते हैं। एक तरफ सरलता की पराकाष्ठा कौशल्या और एक तरफ कुटिलता की पराकाष्ठा कैकेयी। बाहरे कैकेयी जो श्री राम भद्र के भी परम सरल निश्चल वचन को सुनकर के सहज सरल रघुबर वचन कुमति कुटिल करी जानी, चलई जोंक जल बक्र गति यद्यपि सलिल समा। तो जिस कैकेयी ने परम सरल कौशल्या, उनके परम सरल राम, इन दोनों के साथ कुटिलाई किया, कठोरता किया, निर्दयता किया, छल किया, कपट किया, वो ये मैया है, ये कपट लायक है, ये छल लायक है, जिनका चरण धो करके पीने से उद्धार हो जाए जीव का। ऐसी तपस्या की प्रतिमूर्ति माता कौशल्या के साथ मेरी माता ने बड़ा अनर्थ किया। इसलिए सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उरयंकुर नये। नेत्र कमल जल बरसाने लगे, नेत्र कमल मेघ बन गए, मेघ बन करके घिर आए, घिर करके धरती पर नजदीक आ गए, यानी बरसने को तत्पर हो गए। और बरसे, जब बरसे तो बिरह अंकुर नए, बिरह के जो नए अंकुर हैं उन्हें सिंचित करने लगे, अभिसिंचन करने लगे। कल मैंने एक दूसरा भाव बताया था कि धरती जब खूब रोहिणी में तपी हो, गर्मी में तप्त हो गई हो वसुंधरा, और उसके बाद एकाएक वृष्टि हो, तो तपे हुए में वृष्टि हो जाए तो गर्म और ठंडा वातावरण पड़ने के बाद जो बीज अंकुर पड़े हुए हैं धरती के गर्भ में, वो एकाएक अंकुरित होने लगते हैं। पर यहाँ एक भाव ये भी है कि ये बीज तो पहले से ही अंकुरित हो गए। अरे बर दो दल दुख फल परिणामा, ये जो कैकेयी के दो वरदान हैं, यही इस अंकुर के दो दल हैं। यानी अंकुर पहले ही निकल चुका है। निकले हुए अंकुर को जो सिंचित किया जाएगा, खाद पानी दिया जाएगा, त्यों और बढ़ेगा और फूलेगा।
तो लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, जब लोचन सरोरुह स्रवित होते हैं तो उनसे अभिसिंचन होता है, सींचा जाता है। क्या क्या सींचा जाता है? बोले बिरह अंकुर न, ये बिरह का जो अंकुर निकल रहा है, उस अंकुर में जो दल निकल रहे वो सिंचित हो रहे हैं। तो जब सिंचित होंगे तो और बढ़ेंगे। पर दुख ये है कि और बढ़ने का मतलब ये है कि अगर यह बिरह का अंकुर बढ़ गया, वृक्ष रूप बन गया, तो वृक्ष रूप बनने पर तो 14 वर्षे भगवान राम से अलग कर देगा। यानी ये जल बरसना भरत के लिए उचित नहीं है। ये जल बरसेगा, बरसात होगी, सावन झरेगा तो अंकुर और प्रस्फुटित और पल्लवित पुष्पित होंगे और वृक्ष बनेंगे, शाखा बनेंगे, फल बनेंगे। ये अंकुर बढ़ना नहीं चाहिए। ये अंकुर बड़ा दुखद होगा, इसका परिणाम बड़ा दुखद होगा, दुख फल परिणाम। पर फिर भी ये आंखें मानती नहीं, ये झरझर झर बरसती चली जा रही है। यह बरसना भरत के लिए दुखद है। ज्यों ज्यों बरसती है त्यों त्यों हृदय के विरह अंकुर नवीन होते चले जाते हैं। यह भरत की दशा देख कर तो दशा देखत समयते ही बिसरी सब ही सुधि दे। एक विदेह जब होता है तो अगल बगल में अनेक विदेह हो जाते हैं। भैया भरत आज सबको विदेह बन, भरत तो विदेह बन ही गए। भरत को देह का भान नहीं रह गया है। सारी इंद्रियां स्वतः चालित अपने अपने कर्म निर्धारित कर रही है। हृदय धड़क रहा है, मन पीड़ा से विद्ध हो रहा है, अंकुर नवीन हो रहा है, अंकुर में दल निकल रहे हैं, पानी अपने आप बरसता चला जा रहा है आंखों से। तो जैसे भरत विदेह हुए हैं उसी प्रकार सारी सभा विदेह हो गई। सब देह स्थिति को भूल गए, देह भान भूल गए, देह भान विस्मरण हो गया सबको। और तुलसी सराहत सकल सादर सीम सहज स्नेह की। हाँ, सभी लोग सब लोग सराह रहे हैं। क्या सराह रहे हैं? बोले सीम सकल स्नेह की, स्नेह की परिसीमा को सराह रहे। धन्य हो भरत, स्नेह की सीमा किसी को देखना हो तो आकर हमारे भरत के पास देखे। ये है स्नेह। गुरुदेव भगवान, सारा मंत्रिमंडल, सारी प्रजा, मैया, ये सब निश्चल हृदय से, शुद्ध अंतरात्मा से भरत को भूपाल बनाना चाहते, भरत को राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन भरत तृणवत मन्यते, तृणवते अयोध्या के उस वैभव को, उस साम्राज्य को जिसे अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई, उसकी ओर तनिक भी किंचित भी आकर्षण नहीं हो रहा है। ये राम स्नेह की परिसीमा है। भरत की विकलता ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों प्रजाजनों में उनके प्रति आदर बढ़ता चला जाता है, उनके प्रति श्रद्धा घनीभूत होती चली जाती। अब भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर समही। धीर धुरंधर धीर धरी, धीर धुरंधर ने धैर्य धारण किया। ध्यान दीजिए, धीर धुरंधर तो है पर अधीर हो गए थे। जब देखिए विकलता अपनी परम सीमा तक, चरम सीमा तक पहुंचती है, जब विषाद अपने चरम सीमा तक पहुंचता है, जब पीड़ा अपने चरम सीमा तक पहुंचती है, तो बड़े बड़े धीर धुरंधरों का धैर्य भी डगमगाया जाया करता है। राजा भी धीर थे, राजा भी धीर धुरंधर थे। हरे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पा। लेकिन कैसे अधीर हुए? मैया कौशल्या को कहना पड़ा, धीरज धरियत पाई पारू, नाही त बूढ़ई सब परिवारू। अधीर धीर धुरंधर, धर्म धुरंधर, धीर के हिमालय राजा दशरथ विकल हो गए। जब विकलता अधिक बढ़ी, जब व्याकुलता अधिक बढ़ी, पीड़ा अधिक बढ़ी, तो धैर्य छूमंतर हो गया।
उसी प्रकार चित्रकूट के वनस्थली में तन मन बचन उमगी अनुरागा, अरे धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर भगवान श्री राम धैर्य का सुमेरु पर्वत आज फट गया और प्रभु सिय लखन बैठी बटु छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। अधीरता को प्राप्त हो गए प्रभु। तो उसी प्रकार श्री राम के शील का, स्नेह का, करुणा का, ममता का, क्षमा का, कृपा का, दया का, वात्सल्य का, अपनत्व का, ममत्व का स्मरण करके और मैया कौशल्या का शील देखकर, सरलता देखकर, सहजता देखकर, सरसता देखकर, उदारता देखकर, वात्सल्य देखकर भरत भैया अधीरता की सीमा पर पहुंच गए। इसलिए धीर धुरंधर भरत भी अधीर हो गए। लेकिन उन अधीर भरत को भान हुआ कि अधीरता से अब काम बिगड़ जाएगा। अगर अधीरता ज्यादा प्रभावी हुई तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने अधीरता को दूर किया और धीर धुरंधर ने पुनः धैर्य धारण किया और धीर धार करके बचन यमी जनु बोरी देत उचित उत्तर समही सबको एक साथ उत्तर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये भरत है, इनकी भाषण शैली अर्थ अमित यरु आखर थोड़े, अक्षर थोड़े से बोलते हैं, वर्थ इतना निकलता है कि देत उचित उत्तर समय सबको उत्तर मिल जाएगा। एक ही में सबको उत्तर मिलेगा। उसी में गुरु को मिलेगा, उसी में प्रजा को मिलेगा, उसी में सचिव को मिलेगा, उसी में मैया को मिलेगा, उसी में कैकेयी को भी मिल जाएगा। उत्तर देना है, उत्तर कठोर शब्दों में दिया जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तर में नकार होगा, इसमें स्वीकृति नहीं है, अस्वीकृति है। अस्वीकृति कठिन होती है, कठोर होती है। इसलिए शुरुआत में ही उसकी औषधि कर लिया, बचन यमीय जनु बोरी। जैसे अमृत में वचन बोर करके बोल रहे हैं, अमृत में सने हुए वचन बोले, बिल्कुल अमृत छलक रहा है इन वचनों में से। मीठे मीठे, सरलता से भरे हुए, निष्कपटता से भरे हुए, शालीनता से भरे हुए, निश्चलता से भरे हुए वचन भैया भरत बोलने लगे। अच्छा, देत उचित उत्तर, सब ही उत्तर दिया जा रहा है। माता को उत्तर दिया जा रहा है, गुरु को उत्तर दिया जा रहा है, बड़े बुजुर्गों को उत्तर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को उत्तर देना उचित नहीं होता। उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, दिए उत्तर पुनि पातक भारू। धर्म जाई सिर पातक भारू। बड़े बुजुर्गों का उत्तर दिया जाता है। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। तो उत्तर नहीं, यहां तो स्वीकृति होना चाहिए। सिर धरिया यशु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ। लेकिन भरत के सामने धर्म संकट आ गया, और धर्म संकट ये आ गया कि अगर आज उत्तर नहीं दिया गया, अगर आज शील का पालन कर लिया गया, तो सामान्य धर्म की रक्षा तो हो जाएगी, पर विशेष धर्म हाथ से जाता रहेगा। ध्यान दीजिए, सामान्य धर्म है जगत के, जो मान्य परंपराएं जगत की हैं। हाँ, माता पिता का वचन पालन करना, गुरुजनों का आदेश पालन करना, हाँ, अपने बड़े बूढ़ों का आदेश पालन करना, इनका उत्तर न देना, इन्हें केवल स्वीकृति देना, केवल स्वीकार करना। हाँ, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, गुरु पिता माता स्वामी इनकी शिक्षा का पूर्ण पालन करना, ये सामान्य धर्म है। और विशेष धर्म क्या है?
विशेष धर्म है कि अगर परमात्मा अलग हो रहा हो, अगर भगवान से जीव को अलग किया जा रहा हो, अपने अंशी से अगर अंश को अलग किया जा रहा हो, तो सारे सामान्य धर्मों को तिलांजलि दिया जा सकता है। और ऐसा ही किया गया है। भैया भरत लक्ष्मण ने यही किया। भगवान श्री राम गुरु का, माता का, प्रजा का, पिता का हवाला दे रहे हैं। रहो इनका परितोष करो, रहु करऊ सब कर परितोषु, अरे न तरुतात हो ही बड़ दोषु। पर भैया लक्ष्मण ने कहा, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आऊ। ये स्वामी, न मुझे कोई गुरु मालूम है, न मुझे कोई माता मालूम है, न मुझे कोई पिता मालूम है। हम न गुरु जानते हैं, न माता जानते हैं, न पिता जानते हैं, न धर्म कर्म ही जानते हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जय, सब हम नहीं जानते। धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, वेद क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, पुराण क्या होता है। अरे भैया, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। जहां भगवान का संबंध आता है वहां सब गौड़ हो जाते हैं। माता पिता की सेवा करना परम धर्म है। लेकिन अभी अभी कुंभ का मेला दिखाया आपको, हजारों नागा सन्यासी, हजारों साधु, हजारों बैरागी, हजारों आचारी। ये लोग क्या करके आए? ये लोग माता पिता को त्याग कर ही तो आए। कोई सोती हुई मां छोड़कर भागा, कोई सोता हुआ पिता छोड़कर भागा भगवान के लिए। परमात्मा अगर बिछड़ रहा हो तो सब त्यागे जा सकते हैं। गोस्वामी जी का वह अमर पद सबको मालूम है। जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजो पिता। कई लोग कहते हैं मीराबाई के प्रश्न के उत्तर में लिखा गया है। मीरा ने गोस्वामी जी से पत्र लिख करके निवेदन किया था, कई के ही विधि राम ही भजिय गोसाई, के ही विधि राम ही भजिय गोसाई, सासु ससुर परिजन पति बाधक, सासु ससुर परिजन पति बाधक, करत सकल बरियाई, के ही विधि राम ही भजिय गोसाई। चित्रकूट में गोस्वामी जी का डेरा था। मीराबाई का पत्र आया, गोस्वामी बाबा राम को कैसे भजा जाए, राम का भजन करने की सुविधा मुझे नहीं मिल रही है। सासु ससुर पति परिजन सब ही करत बरियाई, सब जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझसे भजन धन छीन रहे हैं। सासुए ताना मरती है, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, तो के ही विधि राम ही भजिय गोसाई। गोस्वामी जी ने भी एक पत्र लिखवाया। कोई बाबा जा रहे थे मेवाड़, उनसे भेजवा दिया। गोस्वामी जी ने लिखा, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही। जिसे श्री सीताराम से प्रेम नहीं है उन्हें त्याग दीजिए, यद्यपि परम स्नेही होने दीजिए, कितना भी हितैषी होने दीजिए, त्याग दो। तृणवत मन्यते, सारे नाते रिश्ते सब तोड़कर फेंक दो। दुर्जर गेह श्रृंखला, ये जो दुर्जर गृहस्थ श्रृंखला है, इसे छिन्न भिन्न करके फेंक दिया जाए। मीरा ने कहा, बाबा केवल हमें उपदेश दे रहे हो, ऐसा किसी ने किया है क्या दुनिया में? और किया है तो उसे उसका परिणाम क्या मिला? कोई और प्रमाण है क्या कि अकेले मैं ही शुरुआत करूं? गोस्वामी जी ने प्रमाणों की झड़ी लगा दिया। मीरा सुनो प्रमाण। क्या बोले? तजे पिता प्रहलाद,
प्रहलाद जी ने पिता त्याग दिया। पिता तलवार लेकर के खड़ा हुआ है, हैं? हाथियों से छातियों पर रौंदवाया भी गया, हाथियों से छातियों पर रौंदवाया भी गया, जहर का प्याला पिलाया प्रेम से वो पी गया, बर्छियों से बीध डाला बदन बिल्कुल सी गया, पर्वतों की चोटियों से वो गिराया भी गया, चमकती सी ज्वालमाला में जलाया भी गया, पर सह के लाखों कष्ट देखो भक्त बालक जी गया, सह के लाखों कष्ट देखो भक्त बालक जी गया। तो तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, क्या बिगड़ा विभीषण का, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अब अमर हो गए विभीषण। तो तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने मां को त्याग, सब कथाएं आप कितने दिन से सुन रहे हैं, 20 दिन से अयोध्या में ही भरत को रखा हूं मैं, कहीं कैकेयी के कक्ष में, कहीं कौशल्या के कक्ष में, कहीं दरबार में। क्या क्या कैकेयी की भर्त्सना हुई है, पापिनी कहा गया, डाकिनी कहा गया, क्रूर हृदया कहा गया। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी बड़ी भर्त्सना किया है। तो तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजे, बलि ने गुरु त्याग दिया। गुरुदेव भगवान पहचान गए। भगवान जिस समय जाकर के राजा बलि के समक्ष ऊंची ऊंची बातें करने लगे, राजा बलि की प्रशंसा करने लगे, तो भगवान की यह वेद शास्त्र संपन्न उच्च भाषा सुनकर के गुरुदेव को शक हुआ कि इतना बड़ा विद्यार्थी, इतना बड़ा बटुक ब्राह्मण ये भाषण तो नहीं कर सकता। और गुरु जी ने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान के दिव्य हाथ पांव सब चमकने लगे। गुरु जी ने एकांत में बुलाया, राजा बलि से कहने लगे, राजा ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधन करने के लिए साक्षात नारायण ही तुझे छलने आया है। आज तुझे ठग करके चला जाएगा, लूट करके चला जाएगा। राजा बलि ने जब सुना कि नारायण है तो उसने कहा, गुरुदेव ये नारायण है? बोले हाँ। राजा ने कहा, गुरुदेव तब तो जो मांगेंगे वो दूंगा इनको। अरे शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख तुझे ठग ले जाएगा, लूट ले जाएगा। अरे नहीं गुरुदेव, लूट कर नहीं जाएगा, आज तो लुटा करके जाएगा, लुटा करके जाएगा, क्योंकि मैंने इसे पहचान लिया। ये जब नारायण है तो भविष्य काल में जब कभी दानियों का समाज जुड़ेगा, दानियों की सभा जुड़ेगी, वो दानी लोग बड़े बड़े भाषण करेंगे, मैंने इस भिक्षुक को दिया, मैंने इस भिक्षुक को दिया, मैंने इस भिक्षुक को दिया। मैं छाती तान करके कहूंगा, सीना तान कर कहूंगा, सिर उठा कर कहूंगा, दुनिया वालों तुम लोगों ने भिक्षुकों को दिया होगा, लेकिन मैंने त्रिभुवन के दाता को दिया है। संसार का दाता जो योसौ विश्वंभरो देवा सखिम दासानुपेक्षते, विश्वंभर जो है चराचर जगत का भरण पोषण करता है, उस नारायण को मैंने दिया है। गुरु जी ने बहुतरों का श्राप दे करके चले गए, लेकिन राजा बलि नहीं डगमगाया। तो बलि गुरु तजे कंत ब्रिज बनितल, और ब्रिज गोपियों ने कंठ त्याग दिया, कंठ त्याग दिया जी, पति त्याग दिया। वह पति जो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम पर धर्मो यमाया। भगवान कहते हैं, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। ये गोपियों, अपना पति कैसा भी हो, दुशील हो, दुर्भग हो, जड़ हो, रोगी हो, धनहीन हो, लेकिन अपमानजनक नहीं है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अनादर ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने वाली स्त्री को यमलोक में नाना प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है। भगवान ने उपदेश दिया, लेकिन अरे अरे भगवान के लिए भगवान का उपदेश भी छोड़ दिया गोपियों ने।
कृष्ण स्वयं कह रहे हैं तुम चली जाओ, नहीं गई गोपियां। राम स्वयं कह रहे हैं लक्ष्मण चले जाओ, नहीं गए लक्ष्मण। वाल्मीकि रामायण में तो प्रयागराज तक भगवान राम ने लक्ष्मण को लौटाने की कोशिश किया है। प्रयागराज में भगवान रोए, प्रयागराज में भगवान ने मां की साक्ष्य दिया है, मेरी मैया को मार डालेगी कैकेयी, कहीं जहर दे करके न डाले, मैं मार डाले, मेरी मैया को बड़ा कष्ट होगा। ये लक्ष्मण चल, यहाँ कैकेयी के प्रति राम की दुर्भावना नहीं थी, यहाँ लक्ष्मण के प्रति राम की कोमल भावना थी कि मेरा लखन लौट जाए, अयोध्या की सुरक्षा हो जाए। लेकिन नहीं लौटे लखन क्यों? बोले आज्ञा मानना ये सामान्य धर्म है, माता पिता की सेवा करना सामान्य धर्म है, पति की सेवा करना सामान्य धर्म है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लेना ये विशेष धर्म होता है। और यहाँ आज विशेष धर्म टूट रहा है। अगर इन लोगों की आज्ञा माना तो विशेष धर्म पर दाग लग जाएगा, भगवान ही अलग हो जाएंगे, भगवान के पास नहीं जा पाऊंगा। इसलिए वचन यमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही, अरे मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सहित सचिव सम्मत सबही का। मुझे गुरुदेव भगवान ने बड़ा नीका उपदेश दिया। देखिए वचन अमीय जनु बोरी, अमृत में बोर करे, अमृत में डुबा करके वचन बोला जा रहा है, यही वचन है। गुरुदेव भगवान ने बड़ा उचित उपदेश दिया। गुरुदेव भगवान का उपदेश इतना उचित है, इतना मर्यादित है कि प्रजा सचिव इन सभी ने उसमें अपना सम्मत दे दिया, अपनी स्वीकृति दे दिया, अपनी रजायश दे दिया है, अपनी आज्ञा दे दिया है, अपना मत दे दिया है, अभिमत दे दिया। और उस पर भी मातु उचित धरिया सुदीना, माता ने भी उचित समझ करके उचित आसित दिया। यहां पर एक व्यंग्य और निकलता है, एक गूढ़ अर्थ और निकलता है कि मातु उचित धरिया सुदीन, माता ने उचित समझ करके आदेश दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य लोगों का आदेश अनुचित आदेश था। पर ना, ये तो गूढ़ अर्थ ढूंढने पर मिलेगा। और बात में भी दम है। मैया का आदेश जिस प्रकार का है, गुरुदेव और प्रजा का आदेश उस प्रकार का नहीं है। मैया ने केवल राज्य के लिए अनुरोध नहीं किया है, तो मातु चिच धरिया सुदीन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरुदेव भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया। गुरुजन उपदेश दिया करते हैं, श्रेष्ठ जन उपदेश दिया करते हैं, विद्वान उपदेश दिया करते हैं। और प्रजा सचिव इत्यादि ने सहमति दिया, उसमें अनुमोदन किया, स्वीकृति दिया। माता ने भी उचित समझ करके उपदेश दिया। और मेरे लिए उचित शीस धरि चाहूं कीना, वही जो प्रयाग में बोले शीर धरिया सुकरिय तुम्हारा, वहां तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि मैं आपके आदेश को शिरोधार्य करूंगा, मानूंगा। पर यहां संकेत है कि सिर पर धारण करना चाहिए, करूंगा नहीं। आप लोगों ने इतना दिव्य उपदेश दिया कि यह उपदेश सिर पर धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। गुरु का, पिता का, माता का, स्वामी की, इनकी बानी, इनका आदेश, इनका उपदेश मन में प्रसन्न हो करके, अपना कल्याण समझ करके तत्काल इनका उपदेश पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। मुझे भी चाहिए करना, लेकिन इस उपदेश में भी एक की कमी रह गई है। अभी किसकी कमी रह गई है? बोले यहाँ गुरु का उपदेश तो हो रहा है, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। गुरु जी की का मंतव्य मालूम हो चुका है,
पिता का मंतव्य मालूम हो चुका है, माता का मंतव्य मालूम हो चुका है, लेकिन अभी स्वामी का मंतव्य मुझे नहीं मालूम है। स्वामी तो चित्रकूट में बैठे हैं। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मेरे स्वामी, मेरे परम स्वामी। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई कुन कोई। अरे स्वामी धर्म सेवक ही विरोधु। तो स्वामी मेरे चित्रकूट में बैठे हुए हैं। जब तक स्वामी का आदेश न मिल जाए तब तक पालन कैसे होगा। इस कार्य में 3 का आदेश तो मिल गया। अच्छा, फिर स्वामी का याद करने का एक और कारण है, हाँ, कि पिताजी ने जो वचन दिया है उस वचन में युवराज बनाने का वचन दिया है ना। हाँ, राम ही राय दे युवराजू। युवराज तो युवराज पद पिताजी ने दिया है और राम उसे छोड़कर चले गए। राम छोड़कर चले गए तो युवराज मुझे होना चाहिए। देखो, अगर राम युवराज बन जाते तो राजा पिताजी रहते और युवराज राम रहते। राम को राजा का पद तो दिया नहीं गया था, राम को दिया गया था युवराज पद। अब वो भाषण शैली में भले ही राय राजपद तुम कह दी ना कह दिया जाए, पर पिताजी ने जो वचन दिया, नाथ राम करी हई युवराजू, युवराज बनाया गया है राम। तो राम युवराज पद छोड़ करके चले गए, इसका मतलब वह युवराज पद मुझे मिलना चाहिए। तो राम ने जब युवराज पद की स्वीकृति दिया था, राम को जब युवराज पद बनाया जा रहा था, उस समय राजा मौजूद थे। थोड़ा श्रोता लोग ध्यान से गंभीरता से सुनेंगे। राजा प्रस्तुत थे, इसलिए युवराज की कल्पना की गई। युवराज आए, युवराज बनाया जाने लगा। लेकिन आज मुश्किल यह है कि आज राजा तो है ही नहीं है, तो युवराज मैं कैसे बन सकता। युवराज के लिए तो राजा भी चाहिए ना। इसलिए राजा हमारे स्वामी है, श्री राम है। पिता दीन मोहि कानन राजू। वन का युवराज पद राम को नहीं मिला, राम को वन का पूर्ण राज्य पद मिला है। तो जब राजा राम है तो राम के समक्ष जाऊंगा, राम बनाएंगे तब न युवराज बनूंगा मैं। कहने का तात्पर्य कि चित्रकूट जाकर के प्रभु के पादुकाओं को लाकर के सिंहासनारूढ़ कर दूंगा, और वो जब सिंहासनारूढ़ हो जाएगी तब भरत युवराज हो जाएगा। तब नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति ने हृदय समात, माघी माघी आयस करत राज काज बहुभांति। इसके लिए ये राजा होना चाहिए, और राजा हमारे राम है, राजा हमारी राम की पादुकाएं हैं। जब तक वो सिंहासनारूढ़ नहीं होंगे तब तक युवराज पद ही कैसे निर्मित होगा। क्योंकि अब तो युवराज के पहले राजा बनाना आवश्यक है। बिना राजा के युवराज होता नहीं है। बिना राजा के अगर होगा तो पूर्ण राजा होगा। पिताजी ने पूर्ण राजा का नहीं वचन दिया था, युवराज पद का वचन दिया था। इसलिए यहां स्वामी की आज्ञा सर्वोपरि बना दिया भरत ने। स्वामी धर्म बहुत कठिन धर्म होता है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्म कठिन जग जाना। मैं सेवक हूं, राम मेरे स्वामी हैं। आपका आज्ञा, आपकी आज्ञा मिल गई गुरुदेव, मैया आपकी आज्ञा मिल गई, मंत्री वर्ग आपकी आज्ञा मिल गई, सचिव वर्ग आपकी आज्ञा मिल गई, प्रजा वर्ग आपकी आज्ञा मिल गई, पर अभी स्वामी की आज्ञा नहीं मिली है। और राजकाज में स्वामी प्रधान होता है। इसलिए गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, सोनी मद मुदित करिय भली जानी। तो 3 की वाणी तो सुन लिया, अब चौथे की वाणी सुनने के लिए चित्रकूट चलना है। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। स्वामी के आज्ञा में, गुरु के आज्ञा में, पिता के आज्ञा में, माता के आज्ञा में उचित और
अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए। अगर उचित अनुचित का विचार करना किया जाएगा तो धर्म चला जाएगा और सिर पर पाप का बोझ आ जाएगा, पाप का भार आ जाएगा सिर पर। इसलिए इनकी आज्ञा मानना चाहिए। इनकी आज्ञा श्रेष्ठ है, माननीय है। तो फिर भरत जी ने क्यों नहीं माना? भरत जी ने इस आज्ञा को क्यों नहीं माना? बस इसीलिए नहीं माना कि ये आज्ञा विशेष धर्म प्रधान है और यह आज्ञा सामान्य धर्म प्रधान है और प्रभु आज्ञा विशेष धर्म प्रधान है। इस आज्ञा में उचित अनुचित का विचार करने पर धर्म चला जाएगा, सिर पर पातक का बोझा आएगा। लेकिन धर्म चला जाने की भय का निदान ये है कि जहां जाना चाहते हैं भरत, जहां भरत सबको ले जाएंगे वो अपने आप में मूर्तिमान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म है तू अवतरे उगसाई, धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी। वो धर्म विग्रह है। इसलिए अगर यहां आप लोगों की आज्ञा कुछ तोड़ने से थोड़ा बहुत धर्म में क्षति भी होगी तो उस महाधर्म के समीप पहुंच करके सब पूर्ति हो जाए। पातक भारू किंचित पातक अगर आ भी जाएगा तो जासु नाम पावक अघतूला। संसार का पातक तूल के समान है। तूल माने रुई, कपास। और भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार। जिन चितये प्रभु जिन प्रभु होय रे ते सब भये परम पद जोगु। वह परम पुण्य का दाता है, परम पातकों को भस्म कर डालता है, परम पातकों को जला डालता है, नाश कर डालता है। इसलिए आज यदि किंचित कहीं कुछ दोष हो भी जाएगा तो उसके शमन का, उसका उपचार, उसकी औषधि चित्रकूट में रखी हुई है। आप लोगों ने अभी तक तुम तो दीभु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। आप लोग तो मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिसका आचरण करने से मेरा लौकिक भल होगा। लौकिक यानी सामान्य भला होगा। जगत के दृष्टि में जिसे भला माना जाता है वो भला तो मेरा हो जाएगा। मुझे राजपाट मिल जाएगा, मुझे वैभव मिल जाएगा, मुझे संपदा मिल जाएगी, मुझे मां से अलग नहीं होना पड़ेगा, मुझे अयोध्या से अलग नहीं जाना पड़ेगा, मुझे भी बनवासी वेश नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे भी कंटका किरण पथ पर नहीं चलना पड़ेगा, मुझे भी 14 वर्ष व्रत उपास इत्यादि की जरूरत नहीं है। ये सब करके शरीर जलाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के कथनानुसार। इसलिए मेरे इस पार्थिव शरीर के भले के लिए तो आप लोग उचित बोल रहे हैं। सांसारिक दृष्टि से जिसे भला माना जाता है वो तो आपके कहने के अनुसार है। लेकिन यद्यपि यह समुझत हूनी के, तदपि होत परितोषन जी के। अच्छी तरह से जान रहा हूं गुरुदेव भगवान मेरा यह मंगल नहीं करेंगे, ये मुझे मालूम है। कौशल्या जैसी जननी कभी मेरे अमंगल की कल्पना भी नहीं करेगी, ये मुझे मालूम है। मेरा मंत्रिमंडल, मेरे सचिवगण मेरा अमंगल चाहेंगे, मुझे बिल्कुल मालूम है। लेकिन क्या करूं, आप लोगों का अर्थ अलग है और मेरा अर्थ अलग है। आप लोगों के अर्थ से ये सब हो जाने पर मुझे परितोष मिल जाएगा, लेकिन मेरे विचार से तदपि होत परितोषन जी के। मेरे मन को कतई परितोष नहीं प्राप्त हो रहा है, मन को कभी संतोष नहीं मिल रहा है। मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है कि आप लोगों का यह आदेश मेरा हित करेगा, मेरा कल्याण करेगा, मेरा अभ्युदय करेगा। इसलिए
अब तुम विनय मोरी सुन ले हूं। आप लोग मेरी विनती सुने, मेरा विनय सुने, मेरा निवेदन सुने। और मोहि अनुहरत सिखावन देहु, मेरा निवेदन सुन करके मुझे वह सिखावना दीजिए, वह उपदेश दीजिए, वह शिक्षा दीजिए जो मुझे अनुहरता हो, यानी मुझे अनुकूल हो, मुझे प्रिय हो, मुझे अच्छा लगे, जिसमें मेरा हित हो, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा अभ्युदय हो। इसका मतलब ही यही है कि अभी तक जो आप लोग कह रहे हैं इसमें मेरा अभ्युदय नहीं है, इसमें मेरा हित नहीं है, इसमें मेरा कल्याण, हित तो आगे बताएंगे ना। सबसे बड़ा हित क्या है? अरे हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। मेरा हित तो सियपति की सेवकाई है, श्री सीताराम, श्री सीतापति राम भद्र की सेवा है, रामचंद्र की सेवा है। स्वार्थ साच जीव कहेहा, करिय राम पद पंकज नेहा। जीव का सबसे बड़ा हित यही है, भगवान की सेवा करे, भगवान के अनुकूल रहे, भगवान के चरणों में जाए, भगवान के समर्पित हो। यह मेरे अनुहरत है, इसलिए इशारा यही है कि यही उपदेश दीजिएगा आप लोग। ये राज गद्दी बद्दी बैठने के लिए मुझे प्रेरित न किया जाए, मुझे राज तिलक का लाभ लोभ न दिखाया जाए। अब तुम विनय मोरी सुनी ले हूं, मेरी विनती सुने। और उसके बाद मोही अनुहरत सिखावन देहु, ये मोही अनुहरत जो सिखावन हो, मेरे हितकारी की जो सिखावन हो, मेरे मंगल का जो सिखावन हो, वो सिखावन दीजिए। ये जो सिखावन दे रहे हैं ये आप लोगों की दृष्टि से मेरे हित का है। आप लोग मेरे अमंगल के लिए सिखावन नहीं दे रहे हैं, आपका सिखावन मेरे मंगलार्थ ही है, लेकिन आपकी दृष्टि से वो मेरे मंगलार्थ है। मेरी दृष्टि से मेरा मंगल जिसमें है वो तो अलग है। इसलिए उत्तर देऊं क्षमव अपराधु, उत्तर देना ही अपराध है। उतर दे सुनि स्वामी रजाई, सो से बखल की लाज लजाई। उत्तर दे देना ही अपराध है, पर मैं उत्तर दे रहा हूं तो कहेंगे कि क्यों दे रहे हो, अपराध क्यों कर रहे हो, पाप क्यों कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो क्यों कर रहे हो। तो उसका कारण बताते हैं कि रही न आरत के चित चेतु, मैं आरतू, मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरा सर्वस्व छिन गया है, सर्वस्व लुट गया है। इसलिए दुखित दिए दोष गुण गनई न साधु। जो दुखित है, दुख से भरा हुआ है, उसके दोष और गुण को साधु लोग नहीं देखा करते। मैं दुखी हूं, यही दुखदाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न जाती। इसलिए अपने बचने का यह तरीका बताते हैं कि हम जो आप लोगों को उत्तर दे रहे हैं, जो आपकी अवज्ञा कर रहे हैं, जो आपके आज्ञा को तत्काल शिरोधार्य नहीं कर रहे हैं, उसका मूल कारण यह है कि हम दुखित हैं। इसलिए दुखित व्यक्ति क्या कर लेगा, क्या नहीं कर लेगा, आर्त व्यक्ति क्या करेगा, क्या नहीं कर लेगा, पीड़ित व्यक्ति, क्षुधित व्यक्ति क्या करेगा, क्या नहीं कर लेगा। इसलिए उसके दोष और गुण को साधु लोग क्षमा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और दूसरी बात, पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहि राज, यही ते जानऊ मोर हित कई आपन बड़ काज। पता नहीं आप लोग मेरा हित चाहते हैं या अपना काम साधना चाहते हैं। अपना काम साधने का मतलब अयोध्या को राजा मिल जाए, प्रजा को नाथ मिल जाए, अयोध्या को नाथ मिल जाए, अवध सनाथ हो जाए, सबकी बागडोर सुरक्षित हाथों में चला जाए, शत्रुओं से भय समाप्त हो जाए, राज निष्कंटक हो जाए, ये आप लोगों का हित है। और शायद यही आप लोग मेरा भी हित मान रहे हैं कि मेरा भी हित इसी में है। लेकिन ये बताइए,
जिस राज्य को मुझे प्रदान करने की कल्पना करने मात्र से ही पितु सुरपुर सिय राम बन। पूज्य पिताजी सुरलोक चले गए और श्री सीताराम वनवासी हो गए, कंटकाकीर्ण वन में निकल गए। केवल मुझे राजा बनाने की कल्पना मात्र ही तो की गई थी, केवल राजा बनाने की कल्पना मात्र से इतना अनर्थ हो गया, उसे आप लोग जब प्रत्यक्ष राजा बना देंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। और भरत जी के भाषण के अन्य सारे बड़े बड़े तर्क, जिन्हें काटने की किसी की क्षमता नहीं है, जिन्हें अच्छा दूसरी बात यह है कि यह अवज्ञा भी लोगों को प्रिय लग रही है। अगर गुरुदेव के उपदेश को भरत ने नहीं माना, गुरु जी ने बुरा माना होता तो गुरु जी चित्रकूट जाते ही नहीं थे, और चित्रकूट जाते तो वहां भरत की इतनी बड़ाई नहीं करते। भरत भगति बस भई मतिमोरी, भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोरी। भरत को इतना प्रश्रय नहीं देते, इतना आगे नहीं बढ़ाते, भरत का इतना समर्थन नहीं करते, भरत का पक्षपात नहीं करते। इसलिए सब संतुष्ट हैं भरत के उत्तर से। कैसे, किस प्रकार, ये सारी चर्चाएं आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। यहीं से सादर जय जानकी जी।